तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 9th के पूरी बुक को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास और उसकी विशेषता यानी गुण को देखेंगे और उसका लिमिट क्या है कंप्यूटर का। अब उसके थोड़ा-सा हम इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि क्लास 9th के पूरा जो सिलेबस क्या है, यूपी बोर्ड में। देखेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाया हुआ है, विषय सूची, जिसमें हमको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर का परिचय, इतिहास, कंप्यूटर की विशेषताएं, नंबर सिस्टम क्या होता है यानी संख्या प्रणाली क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर को नंबर सिस्टम कितने होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और बाइनरी ट्रूथ टेबल में आपको बाइनरी जोड़, घटाना, गुणा भाग, और ट्रूथ टेबल का मतलब उसका सच्चाई का सारणी बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप बताया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। और लिनक्स कमांड के स्थान के आपकी जगह पे आपको एमएस वर्ड और एक्सेल पढ़ाया जाएगा, एमएस एक्सेल। और प्रोग्रामिंग टेक्निक में जैसे एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, सी लैंग्वेज का थोड़ा सा परिचय आपको बताया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा टॉपिक है जो कि प्रोग्रामिंग टेक्निक में आपको बताया जाएगा। और कंप्यूटर ट्रांसमिशन में जैसे सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हम 7वें चैप्टर में देखेंगे। तो पूरा जो आपका विषय सूची है क्लास 9th का यूपी बोर्ड में ये है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको लिनक्स कमांड भी बता दूंगा, लेकिन जो आपको पूछा जाएगा वो एमएस वर्ड और एक्सेल से पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम हमारा है कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर कह सकते हैं एक तरह से कंप्यूटर का परिचय आपको कराया जाएगा पूरे कंप्यूटर से। तो हम यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर का इतिहास एवं परिचय। तो जो पूरा कंप्यूटर शब्द है हमारा, ये कंप्यूटर शब्द जो अंग्रेजी के किस वर्ड से मिलकर बना है वो कंप्यूट से। आपको फिर से बता दें कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिस कंप्यूट शब्द का अर्थ हिंदी में मतलब होता है गणना करना। अब पूरा जो कंप्यूटर शब्द होता है, कंप्यूटर शब्द, वो पूरे कंप्यूटर शब्द का हिंदी में मतलब होता है गणना करने वाला या फिर संगणक जाना जाता है। ज्यादातर हम कंप्यूटर का हिंदी में मतलब जानते हैं। कोई भी पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे संगणक कहा जाता है या फिर गणना करने वाला। लेकिन जब कंप्यूटर पहली बार बनाया गया था तो उस समय कंप्यूटर का उपयोग केवल जोड़, घटाना, गुणा भाग करने के लिए किया जाता था। हम दूसरा इसमें नोट्स ओपन कर लेंगे। हमने क्या बताया आपको कि कंप्यूटर जब पहली बार बनाया गया था, जब, तो उस समय केवल जोड़ घटाना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कंप्यूटर के अंदर। जैसे पहले आदिमानव वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे, जो भी जानवर वगैरह को मारते थे तो वो किसी भी चिन्ह से मार्क करके लिखते थे। वैसे जैसे जैसे मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ, वो नई नई तकनीकों को खोज किए, उन्होंने कैलकुलेटर, अबैकस ऐसे बहुत सारे यंत्रों का निर्माण किया ताकि वो सब गुणा भाग जोड़ घटाना कर सके। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, वो ऑफिस वर्क यानी दफ्तर वगैरह में किया जाता है, पढ़ाई यानी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, बिजनेस हो गया, मनोरंजन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लगभग लगभग हर एक क्षेत्र है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, यानी डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो सिंपल सा आप परिभाषा बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को या निर्देश को प्रोसेस करता है और उसका एक आउटपुट देता है, और जो आउटपुट देता है हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब होता है कि जैसे हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे एक हम नोटबुक बनाते हैं, कंप्यूटर का हो सकता है फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर हम लिख लेते हैं तो उस कॉपी के अंदर, तो उस कॉपी को हम अच्छे तरीके से रख देते हैं सुरक्षित तरीके से, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। वैसे ही कंप्यूटर में भी जो डाटा प्रोसेस हो चुका होता है, आउटपुट मिलता है, तो उस डाटा को हम स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे मोबाइल फोन में हम जो भी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, तो जो अच्छा लगता है उसको रख लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। सेम वैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर अच्छे डाटा जो आपके काम आ सकता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। उसका दूसरा परिभाषा होता है कंप्यूटर का परिभाषा, कि कंप्यूटर साइंस के अनुसार कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता यानी यूजर द्वारा
दिए गए निर्देश को डेटा को स्वीकार करता है, स्वीकार करके उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके एक हमको परिणाम देता है। और ये जो परिणाम होता है वो तेज गति से करता है गणना करने और जानकारी संग्रहित करता है, यानी डाटा को स्टोर भी कर सकता है और अलग अलग कार्यों को स्वचालित रूप से कर सकता है। स्वचालित रूप से मतलब होता है कि ऑटोमेटिक कर सकता है। अब आगे आगे देखेंगे हम कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास। तो जब कंप्यूटर बनाया गया था तो पहली बार ये अबैकस बनाया गया था, लगभग 3000 बीसी पहले बनाया गया था। और ये इस अबैकस का उपयोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐसे बहुत सारे कार्यों को किया जाता था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दो मोतियां लगाई गई हैं, नीचे भी मोतियां लगाई गई हैं। तो अबैकस में इन मोतियों का इस्तेमाल करके जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता है। इंडिया में भी इसका उपयोग किया जाता है और अन्य कंट्री जैसे चाइना वगैरह हो गया, अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पे जोड़, घटाना सिखाया जाता है बच्चों को अबैकस का उपयोग करके। और ये जो कंप्यूटर हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि ये एनालिटिकल इंजन है, जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नीचे आपको इतिहास पूरा बताया था, जैसे देख सकते हैं नीचे। ये जो कंप्यूटर देख सकते हैं जो पहले बनाए गए थे, वो बहुत साइज में बड़े होते थे, पूरे एक रूम के बराबर होते थे। देख सकते हैं ये भी कम एक, इसमें बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं जो कि एक कमरे के बराबर पूरा है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर थे जो कि पहले बनाए गए थे, जो साइज में बड़े होते थे। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इनका फोटो लगा हुआ है इधर। इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है इन्हें? तो इन्होंने कंप्यूटर बनाने में ज्यादा योगदान दिया था। ज्यादा योगदान का मतलब होता है कि जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन बनाया था तो उस इनके सिस्टम में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती थी, यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर है जिस वो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं का तकनीक उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे अबैकस लगभग 3000 साल पहले बनाया गया था और इसका उपयोग कंप्यूटर में प्रारंभिक माना जाता है, यानी कंप्यूटर का जो प्रारंभिक रूप है वो अबैकस है। ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं था, मतलब ये विद्युत ऊर्जा पे चलने वाला यंत्र था, जिससे एक लकड़ी का गुटका वगैरह कह सकते हैं कि जो लकड़ी का बना होता था या फिर प्लास्टिक वगैरह का, उसी से जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता था, जो फोटो हमने आपको ऊपर दिखाया था। अब अगला है अबैकस। अबैकस में बताया गया एनालिटिकल इंजन बनाया था उन्होंने 1833 में और इन्हें ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर का जो आधार है वो यही कंप्यूटर है, एनालिटिकल इंजन। और इन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। बाद में जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ वैसे वैसे पहली बार प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि है इनिक। इनिक का पूरा नाम होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब होता है न्यूमेरिक, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रेटेड ही होता है, और ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक या एंड कंप्यूटर, सी से मतलब कंप्यूटर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे माउस से लिखा जा रहा है तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको बोल दे रहा हूँ, ध्यान से इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब न्यूमेरिक, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, एंड का मतलब ए का मतलब एंड या फिर ऑटोमेटिक, सी का मतलब कंप्यूटर। ये पहला प्रयोजन यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बहुत बड़ा था और पूरे कमरे की जगह पूरा घेरता था। जैसे मैंने वो आपको ऊपर जो दिखाया था, जैसे ये वाला आपका दिख रहा है कंप्यूटर, जो साइज में बहुत बड़ा है, यही कंप्यूटर कह सकते हैं कि इन्हीं का। आगे है आधुनिक कंप्यूटर, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप कंप्यूटर हुआ, टैबलेट हुआ, आपका स्मार्टफोन हुआ, तो ये सारे कंप्यूटर भी आधुनिक कंप्यूटर का ही रूप है। जैसे स्मार्ट वॉच जो होती है जो हाथ में पहनते हैं हम लोग, वो भी एक आपका एक कंप्यूटर का ही एक रूप होता है। अब इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती है। तो टोटल आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 होती है। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब, जिसका जो टाइम था वो 1940 और 1956 के बीच में हुआ था। अगला है जिसमें द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का। इसका जो समय है 1956 से 1963 या फिर 1965 के बीच में हुआ था। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में वर्तमान जो 1971 से 1989 तक दिया रहता है कहीं कहीं बुक में, या फिर इसे वर्तमान बोल सकते हैं। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और लास्ट जो है 1989 से अब तक एआई का उपयोग किया जा रहा है। और ये इस कंप्यूटर की खास बात है कि इसमें कंप्यूटर को स्वयं से निर्णय लेने और
अर्थपूर्ण निर्णय लेने के लिए कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। जैसे वो मनुष्य कार्य करता है, जैसे सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, वैसे ही कंप्यूटर को भी बनाया जा रहा है। तो ये कुछ पीढ़ियाँ जो है आपको आगे विस्तार से पढ़ाई जाएँगी, उनकी विशेषताओं सब सारी चीज़ें। अब अगला जो हेडिंग है कंप्यूटर का गुण, यानी उसका विशेषता क्या होता है कंप्यूटर का। तो इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का पहला जो होता है कि स्पीड होता है। जैसे एक मनुष्य तेज दौड़ सकता है, कोई तेज कार्य कर सकता है, वैसे कंप्यूटर कोई भी कार्य को सेकंडों में कर सकता है मनुष्यों की तुलना में। और उसका जो कार्य करने का जो क्षमता होता है वो पूरा सही करता है। जैसे कि अगर कोई कार्य एक मनुष्य को दे दिया जाए तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता है, लेकिन मशीन यानी कंप्यूटर कहीं पे गलतियां नहीं कर सकती है। वो गलतियाँ कब करेगी जब यूज़र यानी जो कंप्यूटर वहाँ पे कंप्यूटर के सामने जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे ये बैठा हुआ है, तो ये गलती निर्देश देगा तो आउटपुट भी गलती आएगा। दूसरा होता है ऑटोमेशन, यानी एक बार हम कंप्यूटर को कार्य दे देंगे तो वो अपने आप वो कार्य करना शुरू कर देता है। वर्साटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक समय में कई सारे कार्यों को कर सकता है। डेलीगेंस का मतलब होता है कि बिना थके, बिना रुके कंप्यूटर लगातार कार्य कर सकता है। बस उसको एक आवश्यकता होती है कि लगातार बिजली की आवश्यकता है। जैसे एक मनुष्य थक जाता है तो उसको खाने या भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर को बिजली की आवश्यकता होती है। अगला है सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है ताकि हमारा डाटा सुरक्षित रहे। और कंप्यूटर एक समय पे कई सारा कार्य कर सकता है, यानी मल्टीटास्किंग कर सकता है, डाटा को शेयर कर सकता है। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे कंप्यूटर पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बैंक बैंक में यूज करना है कंप्यूटर का तो बैंक में कर सकते हैं। रेलवे में करना है, एयरपोर्ट पे करना है, बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। अब इसी टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे स्पीड हो गया कंप्यूटर का, यानी 500 छात्रों का हमको जोड़ना है तो कंप्यूटर उन कार्यों को सेकंडों में कवर कर सकता है। अगला है कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता यानी संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर कम जगह में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटो, फाइल, वीडियो, दस्तावेज आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। जैसे हम पढ़ाई करते समय नोट्स या फोटो, वीडियो आदि को हार्ड डिस्क या फिर यूएसबी जैसे पेन ड्राइव वगैरह होता है उसमें स्टोर करके रख लेते हैं, तो सेम वैसे ही हम कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। अगला हमने बताया एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर कोई भी कार्य करता है वो सही करता है। गलतियां कब करता है जब निर्देश गलत दिए जाएं तब। जैसे गणित का कोई सवाल हम दे रहे हैं, उसमें गणित के सवाल में कोई नंबर एक मिस्टेक हो जाएगा तो वहाँ पे गलती आपका आउटपुट तो वो कंप्यूटर सही ही देगा, लेकिन गलतियाँ किससे हुई है? यूजर से हुआ जो कंप्यूटर के सामने बैठ करके काम कर रहा है। वर्सटिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई करने के लिए, गाना सुनने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, चलाने के लिए भी किया जा सकता है। अब इसमें अगला जो है स्वचालन। स्वचालन का मतलब होता है कंप्यूटर में एक बार कार्य दे दिए जाने के बाद कंप्यूटर वो स्वयं से कार्य करना शुरू कर देता है, यानी बार बार हमको यह बताना नहीं पड़ता है कि तुम ये करो ये करो। वो अपने आप जब एक बार हम कह देते हैं तो अपने आप वो कार्य करना शुरू कर देता है। यानी जब हम निर्देश दे देते हैं तो स्वयं से वो डाटा हमको देना शुरू कर देता है। अगला है डेलीगेंस, यानी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि बिना कंप्यूटर थके लगातार काम कर सकता है। जैसे एक इंसान थक जाता है वैसे ही कंप्यूटर को बार बार तो उस कंप्यूटर थकता नहीं है, बस उसको बिजली की जरूरत पड़ती है, यानी हम विद्युत ऊर्जा देते जाएंगे वो कार्य करता चला जाएगा। अगला है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। कंप्यूटर काफी भरोसेमंद होता है जो कि सही तरीके से उपयोग करने पर लंबे समय तक अच्छे परिणाम देता है। अब अगला है लास्ट टॉपिक कंप्यूटर की सीमाएं। यानी जैसे एक मनुष्य की कुछ ना कुछ लिमिट होता है कि ये इतना दौड़ सकता है, इतना ही खा सकता है या फिर इतना ही कार्य कर सकता है। सेम वैसे कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो कंप्यूटर की क्या सीमाएं होती हैं? तो पहला होता है कि स्वयं सोच नहीं सकता है, यानी कंप्यूटर की कोई बुद्धि नहीं होता है। भले ही जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसे ब्रेन बोला जाता है, लेकिन वो ब्रेन कब काम करता है? जब कंप्यूटर के सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है तब। यानी सीपीयू भी बेजान होता है अगर कोई वहां पे बैठ के काम ना करवाए तब। तो कंप्यूटर में नो आईक्यू लेवल होता है। नो आईक्यू लेवल का मतलब होता है कि स्वयं सोच नहीं सकता है। मतलब कि आप अगर गलत कमांड देंगे तो कंप्यूटर भी गलत कमांड देगा। अगला है कि भावना नहीं होता है। भावना का मतलब होता है कि नो फीलिंग। कंप्यूटर में कोई समझ या फिर अनुभव नहीं होते हैं। जैसे वो खुशी को महसूस नहीं कर सकता है, दुख को, प्यार को, गुस्से को नहीं कर सकता है। वो एक मशीन है।
तो इसलिए बोला जाता है कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है। अगला जो टॉपिक है वो है गलत निर्देश देने पे वो गलत परिणाम देगा, यानी जब हम कंप्यूटर के अंदर गलत चीजें देखेंगे या फिर गलत चीजें हम उनसे मंगाएंगे तो वो गलत ही हमको जवाब देगा। अगला है बिजली पर निर्भर होता है, यानी अगर कंप्यूटर को बिजली ना देंगे तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। जैसे एक मनुष्य को खाना ही नहीं देंगे तो मनुष्य मर जाएगा, सेम वैसे ही कंप्यूटर को बिजली की आवश्यकता होती है। अगला है कि कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। स्वयं निर्णय का लेने का मतलब जैसे एक मनुष्य होता है वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, वैसे ही सेम कंप्यूटर एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। वो स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसमें अगला पॉइंट है रख रखाव, यानी कंप्यूटर में कह सकते हैं कंप्यूटर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है, अपनी देखभाल नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर में सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं होता है। जैसे एक मनुष्य अपने आप को बचा सकता है किसी से या फिर किसी भी चीज से वो बचा सकता है, सेम वैसे कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैं इसे एकदम धूप वाली जगह पे काम करवा रहा हूँ इस पे, तो ये क्या कंप्यूटर काम करेगा? नहीं करेगा, यहाँ से उठ के वो जा भी नहीं सकता है। यानी कि ये कंप्यूटर अगर गिर भी रहा होगा कहीं पे तो वो खुद उठ करके नहीं जा सकता है, यानी कंप्यूटर अपने आप को बचा नहीं सकता है। उसको बच रख रखाव करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, वायरस की सुरक्षा करनी पड़ेगी, हार्डवेयर की मरम्मत करवानी पड़ेगी। तो ये होती है कंप्यूटर की कुछ सीमाएं। हमने इस वीडियो में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं और उसके इतिहास के बारे में भी देखा हमने। तो आप इस वीडियो को वापस अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।